ओहो, इतनी सारी इस्लाहात कर दी भाई स्टेट बैंक के कानून में। वाह भाई वाह, कमाल है, कमाल है, वेरी गुड, वेरी गुड। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, स्टेट बैंक ठीक कर देंगे। तो मैं अपने जहन में सोच रहा था कि ये जो इतनी इस्लाहात की हैं इनसे क्या फ़वायद होंगे और किसको फ़वायदा होगा। मैं अपने जहन में सोच रहा था, मतलब इन कवानीन के अंदर जो इस्लाहात थी वो तो काफ़ी अरसे से होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई ये मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर, मैं अगले दिन इससे थोड़ा सा गैर मुतल्लिका एक बात करता हूँ, फिर आगे इसी मौजू पर आता हूँ। अकबर बादशाह ने अपने वजीर बीरबल से कहा, कोई कहानी सुनाओ सबक आमोज। उसने कहा, सर मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक जंगल था, वहां दरख्त पर एक तोता बैठा देख रहा था, बंदर सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। क्योंकि जंगल में सर्दी हो रही थी तो बंदरों ने सूखे पत्ते इकट्ठे कर लिए। हवा में जुगनू उड़ रहे थे, जुगनू फायर फ्लाई, उनको पकड़ के जमा कर रहे हैं कि अब इन जुगनुओं के जरिए हम पत्तों में आग लगाएंगे। तो तोता कहने लगा, अरे बेवकूफो, ये क्या काम कर रहे हो तुम लोग, जुगनू से कैसे आग लगेगी, दो लकड़ी के टुकड़े आपस में रगड़ लो, आग लग जाएगी। बंदर ना माने, जमा करते रहे। कुछ देर बाद जुगनू भी इकट्ठे कर लिए और उनको अब बार बार सूखे पत्तों में डालें, आग लगेगी, आग लगेगी। खैर, कुछ बन ना पाया। तोते ने फिर कहा, अरे बेवकूफो क्या कर रहे हो, यह होगा नहीं तुमसे। हैरानगी की बात यह है कि उसके बाद उन्होंने तोते को पकड़ा और जमीन पर पटक डाला। कई दिन तक बेचारा उड़ नहीं सका। सबक, बेवकूफों को सलाह देने की कोई जरूरत नहीं, इंसान अपना ही नुकसान करता है। तो बंदरों पर टाइम जाया नहीं करना चाहिए था। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वैसे लगी लोगों को बहुत जोर की है। आगे चलते हैं नाज़रीन। मैंने एसबीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का मुताला किया और जनाबे वाला मुख्तलिफ लोगों का जो है वो तकर्रुर कैसे होगा। भाई प्रोड्यूसर साहब दिखाएं ज़रा, कैसे तकर्रुर होगा भाई, तकर्रुर के तरीक़ाकार ज़रा बताएं लोगों को। ओहो, अच्छा जी, वेरी गुड। यानी ये नुक्ते मैंने बीच में निकाले, कुछ मशवरा करूंगा अपने मेहमानों से। बोल रहे हैं पहले जो था वो ऐसे था, मेरे सामने भी दिखाई दे रहा, आप भी पढ़ें साहब, ये सब लोग हवा में फायरिंग कर रहे हैं, ज़रा पढ़ो तरमीम है क्या। गवर्नर और मिनिस्टर फाइनेंस आपस में ताल्लुकात वज़ा करेंगे। कैसे, क्यों, किस तरह, कौन से ताल्लुकात, कैसे ताल्लुकात होंगे, ये ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, हमको नहीं पता। और भी कुछ बनाया भाई, वो भी दिखाओ कोई कानून, और भी इनको बताते हैं ना, भी पूछते हैं सारे अपने फाजिल मेहमानों से भी पूछते हैं कि ये ताल्लुकात वज़ा करेंगे। अच्छा, यानी कोई कानूनी मुकदमा, नो सूट, कोई कानूनी मुकदमा नहीं बनाया जा सकता, किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है किसी किस्म के नुकसानात पर। देखे देखे देखे, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ, ना गवर्नर के खिलाफ, ना डिप्टी गवर्नर के खिलाफ, ना मेंबर किसी बोर्ड कमेटी के, ना मुन्ने तेरी पॉलिसी, माजरत, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, किसी के खिलाफ भी नहीं। पहले ये सरकारी मुलाजमीन समझे जाते थे, अब वो देख लो ऊपर अभी एग्जिस्टिंग क्या है कि ये सरकारी मुलाजिम पब्लिक सर्वेंट है। आगे जाके नहीं होगा, ये कह रहे हैं इसको हम बदल देंगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इनफरादी हैसियत, जो मैं समझ सकता हूं, मेरा जो महदूद इल्म है कानून का, इनफरादी हैसियत के अंदर उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब बैंक उनके खर्चे उठाएगा। भाई इसको थोड़ा सा ऊपर भी करो ताकि वो पट्टी के नीचे भी इनको दिखाई दे क्या है। तो असल चीज ये है कि अब वो इनफरादी, और अगर होगा भी तो बैंक फिर उसके अच्छी नीयत से अगला दिखाओ भाई, इनके खिलाफ ना FIA ना नैब कोई कार्रवाई कर सकती। क्यों, करने वाली थी क्या, कोई कार्रवाई करने वाली थी क्या। बोले कोई एक्शन नहीं होगी, इंक्वायरी नहीं होगी, नैब नहीं कर सकता। नैब सबके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है। कानून और अदलिया अपने जजों का भी एहतसाब कर सकती है, लेकिन साहब इनका एहतसाब नहीं हो सकता। तो समझ में नहीं आई ये चक्कर क्या है। अपॉइंटमेंट, तकर्रुर,
चेक करो भाई। अब ये कि ये तकर्रुरियों पर भी झगड़ा है, ज़रा सारों का तकर्रुर अभी देखेंगे। मेरे ख्याल फाजिल मेहमानों का तारुफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसकी डाइसेक्शन करूंगा, क्योंकि आपको मैं बाल की खाल निकालता हूं। तो मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म के मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा, मुल्की मारूफ मईशतदान हैं। जनाब शान सईद साहब, जो कि मलेशिया कोलालमपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बैन अवी मईशतदान हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ। इसके अलावा मैंने और मईशतदानों को भी लाइन अप किया हुआ है, बजरिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन करेंगे। शाहिदा वजारत साहिबा की जानिब बराह रास्त जाते हैं। शाहिदा वजारत साहिबा, आप इसके मुतालिक मुझे राय दीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक आपके और हमारे आड़े आ रही है। उस ब्रेक के बाद आपसे तफसील लेंगे कि आप अपनी राय क्या रखती हैं इस पर। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बड़ा मज़ेदार किस्म का ये तरमीमी एक्ट है भाई। खैर, बराह रास्त जाते हैं हम डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा की जानिब। डॉक्टर साहिबा, ज़रा आपने देखा होगा ये तरमीमी एक्ट, ज़रा आप इसके ऊपर अपना जायज़ा पेश करें। इसके मुतालिक लोगों ने बड़ी क्यास आराई की है, बोल रहे हैं कि इससे तो स्टेट बैंक यानी मरकज़ी बैंक खुद मुख्तार हो जाएगा, तो इसके ख़िलाफ़ बात क्यों की जा रही है? आप ज़रा एक्सप्लेन करें। देखिए, ये बज़ाहिर तो दिखाया जा रहा है कि महज एक बहुत ही इनोसेंट स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मामला है, मगर दरअसल इसमें बहुत ही गंभीर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक उसके हवाले से, सोशल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बहुत दूर रस नताइज इसमें पिन्हा हैं। और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि देखिए स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को कौन इससे एतराज़ करता है। देखिए, मेरा एतराज़ सबसे पहला तो ये है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान बहुत ख़ुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान का कोई इदारा है जो ख़ुद मुख्तारी उसको नहीं मिल रही है। आप देखिए, पाकिस्तान जो है कोई अभी अब तक नौआबादियाती दौर में है। आप किस तरह तफरीक करते हैं नौआबादियाती इलाके की और मुल्क की? एक तो नौआबादियाती इलाकों की पॉलिसीज़ बाहर बनती हैं, मुल्क से बाहर। जो लोग इनको नाफिजुल अमल करते हैं वो भी बाहर से लाए जाते हैं। तीसरे, बड़े पैमाने पे कलोनियल ट्रांसफ़र्स होते हैं उस मुल्क से बाकी मुल्कों में, मतलब कलोनियल पावर के तरफ। तो पाकिस्तान में अगर आप देखिए, हमारी पॉलिसियाँ भी बाहर से बन के आती हैं। हमारे जो ये लोग नाफिजुल अमल करने लाए गए जो मिनिस्टर्स हैं आजकल की मौजूदा गवर्नमेंट में, देखिए तो सारी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ या तो अमेरिका के शहरी हैं या बरतानिया के शहरी हैं, तो वो भी वही हैं। और तीसरे, हमारे मुल्क से बड़े पैमाने पे कलोनियल ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बरतानिया और अमेरिका। तो इसलिए हम अभी नौआबादियाती दौर में हैं। तो बिल्कुल कोई जवाज़ नहीं बनता है कि जो एक इलाका ख़ुद नौआबादियाती दौर में है वो एक इतना बड़ा खुद मुख्तारी दे दे अपने एक इदारे को, और वो भी इतना बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर दे, जैसा कि इनकी तनख्वाहों से अभी उस पर बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, उस पर बात करते हैं। शान सईद साहब, बड़ी अहम बात की है डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा ने। इन्होंने बेसिकली जो नौ आबादियाती बात की है, ये हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनारियो के अंदर इन्होंने ये कहा है कि कलोनियलिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म का दौर चल रहा है, भले शायद इंपीरियलिज्म ना भी हो तब भी। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं और आज़ादी मिलनी चाहिए स्टेट बैंक को। कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं मार्केट के अंदर के इसका दिफा करें स्टेट बैंक के इस कानून का, उनका क्या आप कोई सामना कर सकते हैं जवाब से, मंतक से? थैंक यू अली नासिर। जो मैडम शाहिदा वजारत ने बात की है बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। स्टेट बैंक तो पहले भी काम कर रहा था, उसकी ऑटोनॉमी थी, तो अब ये इतनी जल्दी क्या इसका रोना पड़ गया कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी उसको दी जाए, इस बंदे को जिसने अभी तक पाकिस्तान की डेट रिडक्शन स्ट्रेटजी नहीं बनाई एज अ गवर्नर स्टेट बैंक। उसने पाकिस्तान की जो रुपये की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, ना आवाम को दी है ना मीडिया में बताई है। तो अब आप फौरन उसको कह रहे हैं कि जी उसको ऑटोनॉमी दे दें, एंड ही इज अबव लॉ। और ना तो नैब को जवाब दे, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, ना प्राइम मिनिस्टर को। अब किस तरह इस गवर्नर को जो है वो दे सकते हैं ऑटोनॉमी
जब सारी पॉलिसीज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बनानी है। और मुझे अभी भी याद है 96 में मेरा जरा आईबीए में एडमिशन हुआ था, उस जमाने हमारी एक प्रोफेसर होती थी डॉक्टर फातिमा, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज कभी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं है। और अगर हम 90s में देखें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमेशा पाकिस्तान को कहा कि डीवैल्यूएशन करें, डीवैल्यूएशन करें। डीवैल्यूएशन हैज नेवर वर्कड फॉर पाकिस्तान। मुझे तो आईएमएफ नहीं, आपको तो एक उस्ताद ने कहा, मुझे तो बचपन से हर उस्ताद ने कहा कि बेटा नशा मत करना, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं हमारी कौम में लोग नशा करते हैं। अब इसके तो ये माने हो गए आईएमएफ को आप बुरा कहते हैं, आपके उस्ताद ने बुरा कहा, डॉक्टर शाहिदा वजारत भी, लेकिन आप लोग करते हैं, आईएमएफ के साथ माहिदे करते हैं, उनको मिस्ड कॉलें देते हैं, वो आपको भूल भी जाते हैं, फिर भी तड़प तड़प के उनके पास जाते हैं। हमने मना तो नहीं किया भाई, अवाम तो नहीं कहती आपको जाएं, हमें ले जाया जाता है, हम जाते नहीं है, हमें ले जाया जाता है। मतलब मैं नशई था नहीं, मुझे नशई बनाया गया है। बिल्कुल, मैं तो ज़ूमानी बात कर रहा हूं आपसे, बड़ी गहरी बात है ये शान सईद साहब, ये हमें नशे पे लगाया गया और ये नशा छुटता नहीं, हम इसको लाख बुरा कहते हैं। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, आप मलेशिया में बैठे हुए हैं, आपको पता होगा पूरी मईशत क्या साराइयों की वजह से मलेशिया की तबाह हो गई थी एक दौर के अंदर। तो डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने कहा था कि मैं बैरूनी तमाम जो इस तरह की माशी कुव्वतें हैं, इदारे हैं, उनके साथ रब्ता मुअत्तल कर दूंगा। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? फिर मैं डॉक्टर शाहिदा वजारत के पास जाता हूं, पाकिस्तान कर सकता है ऐसा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के तो बड़ा उनका विजन है कि जी हमें ना जाए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी चैलेंजिंग है कि हमें इनके पास जाना पड़ा। लेकिन जो जिस वजह से ये बिल आया है, उस बिल का अगर आप देखिए, हमने $500 मिलियन की जो ट्रांच है उसके लिए सारा बिल जो है उसको अप्रूव किया। लेकिन अगर आप देखें अगले 1-1.5 महीने में तकरीबन 1 से 2 बिलियन डॉलर जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी भेजने वाले हैं, क्योंकि रमजान आ रहा है, ईद आ रहा है, और हमेशा हमने ऑब्जर्व किया है जब रमजान और ईद आती है ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा 1 से 2 बिलियन, इससे भी ज्यादा पैसे आए। तो 500 मिलियन के लिए हमें ये बिल अप्रूव करने की क्या जरूरत थी, मुझे इसका समझ नहीं आया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब मैं टॉपिक वाइज लेके चलता हूं जो मेरे नज़दीर मुतनाज़ा चीज़ें, और वो ब्रेक लेकर वापस जब आते हैं तो मैं डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा से ये पूछूंगा कि इन्होंने कहा जनाब जो कीमतें हैं उनके अंदर तवाज़ुन पैदा करना ये ऑब्जेक्टिव होगा, तो पहले नहीं था स्टेट बैंक का? मुझे याद है जंजुआ साहब डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक प्रोग्राम पे आया करते थे, वो तो हमेशा यही कहते थे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अच्छा जी, तकर्रुरी मयाद और मुलाजमत से हटाने के तरीके बिल्कुल मुख्तसर रखूंगा, सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर बात करेंगे। मौजूदा तौर पर सदर पाकिस्तान ये कर सकते हैं, और प्रपोज ये किया गया है, यानी उनका तकर्रुर कि अब सदर पाकिस्तान कर सकते हैं हुकूमत की राय मिलने के बाद। कोई बात नहीं, आप तकर्रुर करो, हमें कोई मनाही नहीं। यहां पे चेंजेस थोड़ी सी की उन्होंने, बोला गवर्नर पहले जो था 3 साल के लिए उसकी पहली मियाद और दूसरी 3 साल के लिए, और अब इन्होंने एलिजिबल किया है कि वो 5 साल के लिए बैठेगा और अगली दफा भी 5 साल के लिए रिन्यूअल। देखा चक्करबाजी, अपने फेवर में चक्करबाजी की है। 5 साल कर दी, 3 से 5 साल कर दी, फिर बोला 5 साल और मजीद बढ़ाई जा सकती है। समझे, टेक्निकल बात है, पहले थी 3 साल और 3 साल बढ़ाएंगे, अब कर दी 5 साल और 5 साल बढ़ाएंगे, यानी अपने मुफाद के लिए हैं। स्टेट बैंक कहां गया बीच में, ऐसे ही बस स्टेट बैंक पे रख दी। अच्छा, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ये में ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ मईशत दान है। अच्छा, कोई तारुफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अच्छा, आप देखें यहां पर रिमूवल यानी ओहदे से हटाने का तरीकाकार, पहले क्या था कि सदर साहब किसी गलत काम करने पे या फिर भरोसे या एतमाद को तोड़ दें तो उनको हटा सकते हैं, लेकिन अब नहीं, अब ना 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 ना, अब सदर साहब हटा जरूर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे सेनेट के इंतखाबात में हुआ था, पेंडिंग कि वहां से अब कानून फैसला करके दे, कोर्ट फैसला करके दे कि साहब क्या करना है। मेरे साथ अब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं।
मैंने जाना तो डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा की तरफ था, तो मैं उनकी एक राय ले लेता हूं, फिर उसके बाद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की जानिब जाता हूं। डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे मैंने मुख्तसर सी एक चीज़ पूछी थी। इन्होंने कहा कि साहब स्टेट बैंक का काम यह है कि महंगाई पे काबू करेगी, तो पहले ये काम नहीं था क्या? पहले महंगाई बढ़ाने का काम दिया हुआ था इनको। जी देखिए, अभी पहले जो मौजूदा एक्ट है उसमें दो काम थे स्टेट बैंक के। एक तो शरह नमूद को उसको मॉनिटर करना, और दूसरे इफरात ज़र को, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को। और हुआ ये कि अब वो ये कह रहे हैं, माजी में स्टेट बैंक ने शरह नमूद को या रेट ऑफ ग्रोथ को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और वो ज़रूर लिखा हुआ था उसके एक्ट में, मगर वो उसकी तरफ बिल्कुल संजीदगी से तवज्जो नहीं देते थे, वो सिर्फ अफरात ज़र पे ही लगे रहते थे। मगर अब वो कह रहे हैं सिर्फ वो अफरात ज़र को ही देखेंगे। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये देखिए कि अफरात ज़र को स्टेट बैंक किस तरह मॉनिटर करता था और किस तरह वो करता था, तो उस पर मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। तो मैं एक लुकमा आपको बाद में देता हूँ, इसके जरा मुख्तसरन मैं मुख्तसरन कह दूँगी कह दीजिए कि स्टेट बैंक जिस तरह जब भी गवर्नमेंट आती थी और वो कोई आते ही डिवैल्यूएशन करवाया जाता था, और डिवैल्यूएशन की वजह से इंपोर्ट्स की कीमतें बढ़ती थीं, तेल की, कैपिटल गुड्स की, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता था, कीमतें बढ़ जाती थीं, क्योंकि इंपोर्ट्स की कीमतें बढ़ती थीं। अच्छा, अब इन्फ्लेशन की जो वजूहात हैं, दो वजह से इन्फ्लेशन होता है, और भी वजूहात हैं, मगर मेनली या तो कॉस्ट पुश या डिमांड पुल। तो हमारा जो इन्फ्लेशन है रहा है माजी में, वो डिवैल्यूएशन से उसका गहरा ताल्लुक़ होता था, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता था, तो कॉस्ट पुश टाइप का इन्फ्लेशन था। मगर स्टेट बैंक की जो हिकमत अमली थी वो ये थी कि जैसे ही इन्फ्लेशन शुरू होता था डिवैल्यूएशन की वजह से, तो स्टेट बैंक फ़ौरन लेंडिंग रेट को बढ़ा देता था। और लेंडिंग रेट को जब बढ़ाया जाता है जब किसी मईशत में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तलब बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से लेंडिंग रेट को बढ़ा के आपकी जानिब दोबारा आता हूं वापस, ये जिम्मेदारियों के ऊपर, तो ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट बैंक पर है उस पर दोबारा आता हूं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम भी करता हूं शो पे। सर, ये तरमीमी एक्ट मैंने पढ़ा, मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके सामने बयान किया। सर, ये तकर्रुरी मियाद मुलाजमत की और हटाने का तरीका, इसमें ख़ास जो तब्दीलियाँ जिनका मैंने जिक्र किया है, इनसे क्या रूनमा होंगी तब्दीलियाँ ओहदे में SBP के गवर्नर की, और कितने इख्तियारात बढ़ जाएंगे? जी देखिए, पहले इसको आप इस तनाजुर में देखें कि एक क्लॉज ये डाली गई है कि स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव स्टेट बैंक के अफसरान ने अगर कुछ गलत कारियां की हैं, जी कुछ किया है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी के बगैर न FIA पूछ सकता है, ना जो है वो कोई NAB पूछ सकता है, पूछ नहीं हो सकती। जी, कुछ खुली छुट्टी दे दी गई है। और इसमें एक और भी क्लॉज है, उन्होंने अपना मुफाद भी रखा है कि माजी में जी इसका क्या ताल्लुक है। पहले तो मुझे ये समझा जाए खुद मुख्तारी से कि माजी में जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान थे, उन्होंने जो गलत कारियां की उनको भी छोड़ दिया। नहीं, मगर तो पहले तो ये बताया जाए कि टेक्निकल कानूनी लफ्ज है म्यूटाटिस मुतंदिस, यानी उनको भी ये छूट दे दी कि स्टेट बैंक ने पिछले 20-22 वर्षों में 2018 तक 10,000 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को दिया है, कानूनों को तोड़कर, कानून को कीमा बनाकर, गलत कार्य करके। कभी 1,000 रुपए में बैंक बेच दिया, कभी जो कर्जों को गबन कहा गया था उनको माफ कर दिया, कभी चोरों को बैंक का लाइसेंस दे दिया, कभी जाली अकाउंट चलने दिए। तो इस जस्टिस जमशेद की एक रिपोर्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। तो ये जो 10,000 अरब रुपए के जो थे नुकसानात पहुंचाए गए हैं जानबूझकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और गवर्नर्स ने, तो वो आज कबिया में भी बैठे हैं। वो इसलिए किया, तो वो आपने क्यों दिया उसका मैं जवाब देखिए जानना सर, ये टेक्निकल गेम खेली है। अब साबिक गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और जितने मुलाजमीन है वो फेवर करेंगे कि ये कानून अच्छा है। उनसे जब राय ली जाएगी, जी आप बताइए आपको कैसा लगा, तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर, ये टेक्निकल गेम खेली है इन्होंने। नहीं, इससे आगे मैं तो इससे आगे बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इशरत साहब के ऊपर डॉक्टर इशरत में मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वो इस कमेटी में शामिल थे जिसने ये अमेंडमेंट की है, उन्होंने अपने आप को भी कवर कर लिया। देखो, तो मेरा कहना ये था, टेक्निकल 10,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये तो एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एनआरओ है।
डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ताल्लुक है? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, एक्सक्यूज मी, क्लॉज में मुझे समझ में नहीं आया, मैं कम अकल बंदा हूं, मुझे ये बताएं, इसमें ये जो लिखा हुआ है कि नो एक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग shall be taken by NAB, FIA or provincial investigation agency, bureau, authority or institution by whatever name called without prior consent of the board of directors of the state bank, जिसको आपने मेंशन भी किया है। मुझे ये समझ में नहीं आई, कोर्ट ऑफ लॉ वाली बात तो चलो वो एक अपनी जगह है, लेकिन ये नया कहां से लेकर आया भाई? नैब FIA वाली क्या बात है? इसमें भी कोई चक्करबाजी। आपकी जानिब भी आता हूं, लेकिन डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम करता हूं सर आपको शो में। सोशल मीडिया के ऊपर आप सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे एक चीज आपसे जाननी, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये दो क्लॉज अगर निकलवा दिए जाएं तो क्या बाकर रजा साहब या बाकी स्टेट बैंक के लोगों को ये तरमीम जायज़ होगी अगर उनकी अपॉइंटमेंट, मियाद, हटाने का तरीका और ये नैब और कानून की अदालतों में ना जाने वाला जो हिस्सा है ये निकाल दें, जो जिस पर लोगों के शकूक व शिबात हैं, बाकी जाने दें? क्या कहते हैं आप? देखिए, बात हमें करनी है जज्बात से बालातर होगी जी। बात करनी है कि जो 70 साल से हमारा रोना रहा है कि हमारे इदारे जो हैं वो खुद मुख्तार नहीं है। 70 साल से हमारा रोना ये रहा है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो हमारे इदारों में मुदाखलत करते हैं। 70 साल से हम रो रहे हैं कि हमने अपने इदारों में इस्लाहात लेके आनी है। अब जब ये तरमीमी बिल सामने आ रहा है, इसके नतीजे में आप देखिए कि स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार हो जाएगा। स्टेट बैंक के अंदर जो इस्लाहात की जरूरत थी वो शुरू हो जाएंगी। स्टेट बैंक के अंदर पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो अपनी मर्जी की। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये सारी बात आपकी मान ली मैंने। ये नैब FIA की इन्वेस्टिगेशन से बचने वाला चक्कर क्या है? क्या कोई नैब FIA की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मैं पूछ रहा हूँ, हॉट मनी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी वजह से घबराहट है? किन्हीं साहब ने केस किया हुआ है किसी कोर्ट में स्टेट बैंक के ऊपर, इस वजह से ये हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, साजिशी थ्योरीज को सामने ना लाएं। यहाँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का माशी मुफाद क्या है उसको आप सामने रखिए। देखिए, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, आप ये मुझे बताइए कि नैब ने पिछले सर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डिटरमिन नहीं कर सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे ही उसे नौकरी से निकालेंगे, मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे डिटरमिन करूंगा जब आप मुझे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने दोगे? अली साहब, आपने मुझे बुलाया है, मैं मेहमान, अगर मेरी दो बातें, अगर मुझे भी इजाजत हो, मैं खैर नहीं आप कहें सर, कहें। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि 3 इख्तियारात हैं स्टेट बैंक के पास जो हम उनको देने चले। पहला ये है कि उन्होंने शराय सूद को डिटरमिन करना है। दूसरा, उनके पास इख्तियार ये होगा कि मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा इख्तियार उनके पास ये होगा कि एक्सचेंज रेट का क्या करना है। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? नैब ने पिछले, जब से नैब बना है, उसने मुल्क में क्या गुल खिलाए हैं? उसने ब्यूरोक्रेट्स को बंद कर दिया काम करने से, उसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे बताइए कि FIA ने अपनी पूरी, जब से FIA बना है, उसने कितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की एक्चुअल जाके कन्विक्शन हासिल की? हम क्या चाह रहे हैं? ये 3 चीजें हैं जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने, उनके साथ डिप्टी गवर्नर ने, उनके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिल बैठ के फैसले करने हैं। आप इन चीजों के ऊपर किस चीज की तस्दीक करना चाहते हैं? आप एलन ग्रीनस्पैन बनाना चाह रहे हैं, 5 साल की मियाद देंगे, फिर 5 साल दोबारा दे देंगे, बीच में न छेड़ेंगे न। और इतनी बड़ी तनख्वाह के साथ इतने ह्यूज अमाउंट्स उनको पे करेंगे। देखिए बात यहाँ पे 5 साल की मुद्दत जो है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज है, लेकिन ये 5 साल की मुद्दत रिन्यूएबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिन्यूएबल होगी तो फिर जो गवर्नर साहब हैं वो दोबारा से सियासतदानों की तरफ देखने लगेंगे और उनकी मुदाखलत बर्दाश्त करने लगेंगे कि हमने एक रिन्यूअल लेनी है। तो अरसा 5 साल का होना चाहिए, लेकिन वो रिन्यूएबल नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए कि इसके ऊपर एम्पेरिकल स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज जारी हो चुकी हैं। तकरीबन 95 सेंट्रल बैंक्स जो हैं दुनिया भर में, उनका एक कंपैरिजन नंबर्स के हिसाब से, साइंस की बुनियाद पे, जिन ममालिक में आज़ाद और खुद मुख्तार हैं उनके सेंट्रल बैंक, वहाँ पे महंगाई नहीं होती, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। जिन ममालिक में सियासतदानों को इजाज़त हो जाती है या वो मुदाखलत करते हैं, वहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो पॉलिटिकल साइकिल पे चलने लगता है कि जब इलेक्शन आने लगता है तो सियासतदान चाहते हैं कि आप नोट छापें।
या वो उसको चलना चाहिए बिजनेस साइकिल। आप खुद मुख्तारी के पूरे हक में, बाय पॉइंट टेकन, लेकिन मुझे यहाँ पर डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा की भी इनपुट लेनी है, कुछ कहना चाह रही हैं, फिर शान सईद साहब और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से लास्ट वर्ड लेंगे। जी डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहब। जी, मैं समझ रही हूँ कि हम लोग ज़्यादा सब्सटेंटिव इश्यूज़ पे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वक्त शायद कम है। क्योंकि आप देखिए कि जो ज़्यादा सब्सटेंटिव इश्यूज़ हैं उस पर जाने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि फ़र्रुख सलीम साहब ने कहा कि मुल्क के मफादात को देख के करना चाहिए फैसले कूलली। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम किसी इंसान को, दौलतमंद को, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह, जिस मुल्क में पेंशन्स को 3-3, 4-4 हज़ार की जिनकी पेंशन्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। पेंशन को बंद करने का मतलब है कि आप उस बंदे का खाना पानी और उसकी दवाएं बंद कर रहे हैं। और एक बाहर से आप बंदे को लाके जिसको आप मराद के अलावा 1 करोड़ 30 लाख रुपए देंगे हर महीने, और इसके अलावा मरात होंगी, इसके अलावा 3-4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे, उनको भी आप बड़ी बड़ी तनख्वाहें देंगे, तो मैं समझती हूँ ये इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के गरीबों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। 1,30 लाख जी, नौकरी बड़ी अच्छी है जी, और मरात अलग, मरात के साथ 1.5 करोड़ ये आराम से बन जाएगी। तो अच्छा, मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुल्क के मफादात को देख के ये फैसले कीजिए। किसी हमारे मतलब वो जाएं, अगर वो वाकई बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेना चाहते हैं तो किसी अमीर मुल्क में जाएं और वहां से जाके ये तनख्वाहें उठाएं। ये हमारा बात की रिन्यूमरेशन की भी बात कर दी। शान सईद साहब लास्ट वर्ड प्लीज, फिर मैंने डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की जाना। जी शान सईद साहब, माजरत। मेरा ख्याल है जो डॉक्टर शाहिदा बात करी है मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जो फरूख सलीम बात कर रहे हैं बड़ी एकेडमिक हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो काम करना चाहिए जो पाकिस्तान के लोगों के फायदेमंद हो। स्टेट बैंक तो पहले भी ऑटोनॉमी के हिसाब से काम कर रहा था, अब क्या इतनी जल्दी पड़ गई है कि जी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी चाहिए और गवर्नर को हर चीज़ से जो है इस्तिस्ना मिल गया है कि जी वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा, ना नैब को, ना FIA को। तो मेरा ख्याल है इस पे मैं कहूँगा ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को वो इंटरवीन करें, रिविजिट करें इस बिल को और इसको रिपील करें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बात आप सही है, इमरान खान साहब को भी मैं डॉक्टर साहब की बात को बिल्कुल हिमायत करती हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बिल को रिपील करें। भाई ये सही कर दिया आपने बीच में, क्योंकि वो फिर वो हो जाती है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्लीज योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, इसमें जवाब ये दिया जा रहा है कि स्टेट बैंक के मामलात में वजारत खजाना मुदाखलत करता था। ये आधा सच है। असल सच ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना, पाकिस्तान का माफिया जिनको अशराफिया कहते हैं, उनका एक गठजोड़ था और उस गठजोड़ के तहत उन्होंने जानबूझकर गलत फैसले किए हैं। मैं अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो रुपए की कदर में जिस तरह से कमी की गई थी और उसका 2017 में जवाब दिया गया था, वो ये था कि रुपए की कदर में कमी से जो है पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला हल हो जाएगा। इससे बड़ी गलत बात कोई नहीं हो सकती। नंबर एक, मैं ये रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक ने नवंबर 16 में गलत रिपोर्ट देकर पाकिस्तान में करंट अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा के बुहरान पैदा करने में मुआवनत की, उसका एहतसाब होना चाहिए। मौजूदा गवर्नर ने बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 40A की खिलाफ वर्जी की है, आईन पाकिस्तान की शिक 3 की खिलाफ वर्जी की है, आईन शिक की 38E की खिलाफ वर्जी की है। तफसीली प्रोग्राम उस मौजू के ऊपर मैं चाहूंगा फरूख सलीम साहब, सब ने चूंकि बात कर ली और आपके ऊपर भी बात की गई, तो मैं चाहूंगा आप भी अपनी जरूर कंक्लूडिंग रिमार्क दें, अपनी क्लैरिफिकेशन भी दें और अपने व्यूज भी दें। देखिए, अगर गौर से देखा जाए तरमीम को, तो उसमें किसी किस्म की कोई अनोखी चीज हम करने नहीं चले। ये प्रोजेक्ट जो है ये 2015 से चल रहा है। 2015 से इस चीज के ऊपर रिसर्च हो रही है और 95 सेंट्रल बैंक्स के जो कवानीन हैं, जो उनके असूल हैं, उसमें से जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए उनमें से बेस्ट कवानीन को निकाला गया है और पिछले 6 साल से इसके ऊपर काम हो रहा था। और अब जब नतीजा सामने आया है, जो 95 सेंट्रल बैंक्स बेस्ट काम करते हैं वो हम अपने स्टेट बैंक को बनाने चले हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर तनकीद क्यों की जा रही है। इस पर तनकीद क्यों की जा रही है, आगे आने वाले दिनों के अंदर मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। तमाम मेहमानों के पैनल को दोबारा से दावत देंगे। माजरत आज वक्त हमारे पास कम है, मुझे आप सब लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आकर जो बातें आपने की हैं वो समअप करूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
अच्छा, मैंने जो ये पढ़ा है उसके बाद मैंने देखा जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उन्हीं पर ज़्यादा बात हुई है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी उनको हाईलाइट किया है, डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा ने भी उसको हाईलाइट किया है, शान सईद साहब ने भी उसके मुतल्लिक बात की है। बात ये है कि इसमें से ये हिस्सा निकाल दें ना सर, जो तकर्रुर है, मियाद है, हटाने का तरीक़ाकार, इसको हटा दें। और इसके साथ साथ ये जो आखिर के 2 क्लॉज हैं जिसके ऊपर हर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनको भी आप हटा दें जो इसके बाद मुतालिक हैं एस साहब का। तो इसके बारे में बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर भी। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।